तो नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। सोलर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दिवाली के रेमेडीज के बारे में और दिवाली में कौन सी गिफ्ट को लेने चाहिए या देने चाहिए और कौन सी गिफ्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस दिवाली ना थर्सडे को वो पड़ रहा है और थर्सडे मतलब जुपिटर, गुरु। इस दिन ना गुरु के एनर्जी हमें दिखने को मिलेगा और गुरु के एनर्जी से रिलेटेड ही काम हमें करने होंगे। तो सबसे पहला है कि इस दिन आप क्या करना कि आपके घर के बाहर 8 दिशाओं में, ये साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, ऐसे करके जो 8 दिशाएं होते हैं, वहां पे घर के बाहर आपको 8 दिए जलाने हैं और लास्ट में 2 दिए लेने हैं। एक आपके भगवान के सामने, दूसरा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही साथ में बिठाना है और वो आपके अपने तरफ होगा। तो टोटल 10 दिए होंगे, उसको जला के रखने हैं शाम को और पूरी रात जलेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये रेमेडी आपको करना है। ये रेमेडी आप इसलिए करते हैं ताकि दिवाली के दिन आपके घर में ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन और वेल्थ, ये सारी चीज ना आ सके। तो जुपिटर से रिलेटेड काम ना आपको उस दिन करना है। जैसे कि आपने किसी को बुक्स डोनेट कर दिया, किसी के पढ़ाई लिखाई के सामान आपने डोनेट कर दिया उस दिन, उसके बाद आपने किसी को बुक गिफ्ट में दिया या कोई आपको बुक गिफ्ट में दे रहा है, तो ये सारी काम ना आप कर सकते हैं। ये सारी चीज जुपिटर को दर्शाता है। उसके बाद मंदिर में जाइए आप, जुपिटर मंदिर का कारक है। तो जो मंदिर में जाइए, वहां पे कुछ डोनेशन कीजिए। आप वहां पे आप खाने से रिलेटेड चीजों को डोनेशन कीजिए। सबसे मतलब कॉमन चीज जो देखने को मिलता है दिवाली में गिफ्ट के दौरान सभी लोग देते हैं, ये है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट आपको कभी भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए या लेना भी नहीं चाहिए। ड्राई फ्रूट ना, आप देखिए, एक फ्रूट को उसको एक प्रिजर्वेटिव दे के ना, उसको एक अलग सिचुएशन में अंडर प्रेशर उसको सुखाया जाता है, उसके बाद आप उसको ले रहे हैं। तो ये ना प्योर शनि को दर्शाता है। शनि जब भी कैंसर में होता है, क्या बोलते हैं कि पानी को सुखा देता है। तो वहां से क्या हुआ, ड्राई फ्रूट के अंदर उसका पानी सूख गया है, इसलिए वो ज्यादा दिन तक जी पाएगा या अच्छा रहेगा। दैट्स द सैटर्न। तो आप किसी को शनि गिफ्ट में दे रहे हैं या शनि गिफ्ट में ले रहे हैं, तो क्यों लेना है? ये सारे काम नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, शनि नहीं देना। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप तो मना नहीं कर सकते, तो आप क्या कर दीजिए, सामने किसी को वो रेफर कर दीजिए। या फिर आप शनि रिलेटेड जो इंसान होते हैं, जो शनि को डिनोट करते हैं, जो लोअर बेल्ट पीपल होते हैं, उनको आप वो फॉरवर्ड कर दीजिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद इस दिवाली आपको सन, वीनस, मून और जुपिटर, इन 4 प्लेनेट के अकॉर्डिंग ना आपको डोनेशन या गिफ्ट देने चाहिए। कभी भी गिफ्ट में मर्क्यूरी, राहु या फिर केतु की इफेक्ट वाले या फिर वो जिनको डिनोट करते हैं ना, वो चीज आपको गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज मर्क्यूरी राहु वाले हैं। इसको आपको डोनेशन में नहीं देना है या फिर गिफ्ट नहीं देना है, क्योंकि आपका उसका इफेक्ट जो है, आपके चार्ट को इफेक्ट जो है, वो आप सामने वाले को दे रहे हैं, क्यों उसको परेशान करना है और उसका इफेक्ट आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो वो सारी चीज आपको नहीं देना है। तो उससे क्या होगा, उसके चार्ट की वो एनर्जी डिस्टर्ब होगी। किसी को जूता नहीं गिफ्ट में देना है, शनि दे रहे हैं आप, वो नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, जुपिटर से रिलेटेड क्या है, आप मिठाई दे सकते हैं। कौन सी मिठाई? आप येलो मिठाई दे सकते हैं। किसी मंदिर में जाके आप कपड़े दान कर सकते हैं, माता जी को चुनरी दे सकते हैं, दैट्स विनस। उसके बाद आप पायसम बनाने की चीज या फिर पायसम बना के या फिर खीर बना के आप मंदिर में डोनेट कीजिए, दैट्स मून आप ऐड कर रहे हैं वहां पे। जुपिटर का सर सैटर्न आ जाए वहां पे, आपको क्या करना है, मंदिर में जाके आप अपना जूता जो है वहां पे छोड़ के आ जाइए। तो उससे क्या हो रहा है, मंदिर जुपिटर है, वहां पे शनि को आप ऐड कर रहे हैं
वो आप छोड़ के आ गए वहां पे, तो शनि का इफेक्ट कम हो जाएगा। वो आपको उसी दिन करना है अगर आपका जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर और मून का है तो जैसे बोला, खीर खीर की सामग्री या फिर खीर डोनेशन में दे दीजिए। अगर जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है तो आप अपने नेबर को मिठाई खिलाइए, क्योंकि आपने वही काम नहीं किया था, वो काम अधूरा है। नेबर्स को आप मिठाई खिलाइए। कौन सी मिठाई? पीले वाली मिठाई या व्हाइट वाली मिठाई, वो आपको खिलाने हैं। आप क्या कर रहे हैं कि थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों को आप ठीक कर रहे हैं वहां पे। उसके बाद देखिए, आपको स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर, उसके बाद कांच के बाउल जो होते हैं ना, वो नहीं देने होते। कांच के बाउल देना मतलब आप ना अपना बेड लक जो है ना, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, गिफ्ट में ले रहे हैं या दे रहे हैं। स्टील की चीजें, शनि राहु, ये चीज आपको नहीं देने होते। ब्रश रिलेटेड चीज, आप अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वहां पे जाएंगे ना, वहां पे एक प्रथा होता है कि लोगों को ब्रश रिलेटेड जो बर्तन होते हैं वो देते हैं। तो वो ना सन को दिखाता है, सूर्य। बहुत बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ दिवाली में नहीं, बहुत सारे ओकेशन में ना गणेश भगवान को एज ए गिफ्ट दे देते हैं, एज ए शो पीस दे देते हैं। वो नहीं देने चाहिए। आप देखेंगे जिनको भी आपने दिया है, उनके उनके अंदर ही या फिर आपके साथ उनका रिलेशन का कोई ना कोई इशू हुआ होगा, या उनके साथ किसी और का रिलेशन का इशू हुआ होगा। ये आफ्टर रिसर्चिंग ऑन मेनी चार्ट्स मैं ये बात बोल रहा हूँ। गणेश भगवान कभी भी गिफ्ट में किसी भी सिचुएशन में नहीं देना चाहिए, एक रूल है। तो आप क्या करेंगे, जुपिटर है इसलिए आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाके कोई बुक शेल्फ बनवाइए, मंदिर में जाके वहां पे लोगों को खाना खिलाइए, वहां पे कोई काम कीजिए। अगर शनि है तो मंदिर में कोई काम कीजिए। उसके बाद मंदिर में आप अ, दिए के लिए तेल भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आप, जुपिटर आप पढ़ाई लिखाई का कारक है, ठीक है, तो वहां पे अगर वो आपकी फिफ्थ हाउस में है या फिर नॉर्मली कहीं पे भी हो, आप किसी अनाथ आश्रम में जाइए, वहां पे जाके आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को आप डोनेट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को, उससे आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। तो जुपिटर का काम है। उसके बाद अपने गुरु की सेवा कीजिए, अगर गुरु है उनको सेवा कीजिए। अगर सिक्स हाउस में आपका कोई प्लेनेट है, सपोज सिक्स हाउस में आपका वीनस है, तो सिक्स हाउस से रिलेटेड कोई भी एनिमल का आप मतलब हेल्प कीजिए, या कह सकते हैं कि आप उसको खाना खिलाइए। जैसे अगर वीनस हो जाए या फिर जुपिटर आ जाए तो गायों को खाना खिलाइए, ये होता है। और इस दिवाली आप अपने आत्मकारक, जो भी प्लेनेट आपके आत्मकारक है, वो जिस प्लांट को, जिस पेड़ को या प्लांट को सिग्निफाई करता है, उसको आप प्लांट कीजिए, उसको आप लगाइए। वो चीज ना, वो पेड़ जैसे भरा होगा, उससे आपका जो बेनिफिक इफेक्ट है उस प्लांट का, वो भी घट रहा हो, वो रिड्यूस होगा। तो आपको ये सारे काम करने हैं और अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखिए, अच्छा रखिए। तो आप सबके लिए हैप्पी दिवाली मेरे दोस्त।